मेरा नाम मारिया मौलिना है। मैं वेनेजुएला से हूँ और मैंने 7 साल पहले इस्लाम कबूल किया, लेकिन मेरा सफर इससे भी पहले शुरू हुआ था। ये सब तकरीबन 10 साल पहले शुरू हुआ। एक दिन मैं गाड़ी चला रही थी कि अचानक मैंने रेडियो पर ऐसी दिलकश चीज सुनी। मैं अल्फाज तो नहीं समझी, लेकिन उसने मेरे अंदर कुछ गहरा हिलाया। ये कुरान था। आवाज तरन्नुम। इसने मुझे एक ऐसा एहसास दिया जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। ये गोया मेरे दिल में गूंजती हुई सुकून की आवाज थी। फिर मैंने अजान की आवाज सुनना शुरू की। वो अजान, मुझे इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन इसमें एक ऐसी कशिश थी जो मुझे अपनी तरफ बुलाती थी। मैं महसूस करती थी जैसे मैं उसे समझने पर मजबूर हूँ। ये क्या कह रही है? इस्लाम ने मुझे ऐसे तरीकों से अपनी तरफ खींचा जो नजरअंदाज नहीं किए जा सकते थे। तब मैंने अपनी पहली कुरान खरीदी। तकरीबन 1 साल तक मैंने तन्हा मुसलमान की तरह जिंदगी गुजारी। मेरे ज्यादा मुसलमान दोस्त नहीं थे। किसी ने मुझे ये नहीं कहा था कि मारिया, तुम्हें मुसलमान हो जाना चाहिए, लेकिन मैं महसूस करती थी कि अंदर से कोई मुझे रहनुमाई कर रहा है। फिर 2015 में 4 साल की तलाश और नश्वोनुमा के बाद एक मुसलमान दोस्त ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। इसने मुझसे कहा, मारिया, मैं तुम्हें मुसलमान की तरह जिंदगी गुजारते देख रहा हूँ। क्या तुम मुसलमान बनना चाहोगी? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कैसे। इसने मुझे सवालात की एक फहरिस्त दी। ऐसे सवालात जिनमें पूछा गया था कि क्या मैं अपनी तर्ज जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूँ। सुअर के गोश्त, नमाज और एक नए तरीका जिंदगी अपनाने के बारे में सवालात। मैं घर गई, गहराई से गौर किया और हर एक का जवाब दिया। हर जवाब हाँ था। मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने सालों पहले से ही मुझे इस लम्हे के लिए तैयार कर रखा था, इससे भी पहले कि मुझे खुद इसका इल्म होता। ये 2015 का रमजान था, 7 जुलाई की तारीख। मैं वो तारीख कभी नहीं भूलूंगी। मेरे दोस्त मुझे मुस्लिम सेंटर ले गए। मैंने इन्हें अपने तमाम जज्बात, अपना सफर और ये बताया कि मैंने कैसे रोजे रखे, हालांकि मुझे वजू करना भी सही तरह से नहीं आता था। इन्होंने मुझे देखकर कहा, मारिया, तुम तैयार हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उस दिन अपना कलिमा शहादत पढ़ा। मैं मुसलमान हो गई और सच कहूँ तो ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था। इस दिन के बाद से मेरा सफर जारी रहा। गुज़श्ता 7 सालों में मैं मुसलसल इल्म की तलाश में रही, नए इस्लामी मराकिज़ से राब्ता किया और ऐसे लोगों से मिली जो मुझे रहनुमाई फराहम कर सकते थे। 2 साल पहले जब वबा शुरू हुई, मैंने दस्तूरी इस्लाम को दरियाफ्त किया। उनके ऑनलाइन क्लासेस के जरिए मैंने दावत देने का तरीका सीखा और सच कहूँ तो ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था। इस दिन के बाद से मेरा सफर जारी रहा। गुज़श्ता 7 सालों में मैं मुसलसल इल्म की तलाश में रही, नए इस्लामी मराकिज़ से राब्ता किया और ऐसे लोगों से मिली जो मुझे रहनुमाई फराहम कर सकते थे। 2 साल पहले जब वबा शुरू हुई, मैंने दस्तूरी इस्लाम को दरियाफ्त किया। उनके ऑनलाइन क्लासेस के जरिए मैंने दावत देने का तरीका सीखा, कात छोड़ दिए, मैंने अपनी खुराक बदली। मैंने खुद को ऐसे लोगों से घेर लिया जो रूहानी तौर पर मुझे बुलंद करते थे। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि इस्लाम ही वो चीज थी जिसकी मैं हमेशा से तलाश में थी। यही मेरी दिल, दिमाग और रूह के लिए मौजू था। इसने मुझे सुकून दिया, हकीकी सुकून। शुरू में मेरे घर वाले समझ नहीं पाए। इन्हें मेरी नई जिंदगी कबूल करने में तकरीबन 2 या 3 साल लगे। लिखाया कि इस्लाम ने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया है। इस साल 7 साल बाद इन्होंने पहली बार मेरे साथ रमजान गुजारा। वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए, लेकिन इन्होंने महसूस किया इस महीने की बरकतों और सुकून को। इसने मुझे बहुत सी उम्मीद दी। इंशाअल्लाह एक दिन वो भी ईमान की इस नेमत में मेरे साथ शामिल होंगे। जहाँ तक मेरे दोस्तों का ताल्लुक है, कुछ हैरान हुए, कुछ दूर हो गए, लेकिन जो मुझसे सच्चा प्यार करते थे वो मेरे साथ रहे। मैंने जान लिया कि मेरे हकीकी दोस्त थे और मैं शुक्रगुजार हूँ। जब लोग मुझसे इस्लाम के बारे में पूछते हैं, मैं हमेशा सादा अल्फाज में शुरू करती हूँ, हम एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन जानते हैं कि वही कायनात का खालिक है, सितारों, सूरज, चांद का मालिक। और वही है जो हमें हिदायत दे सकता है, हमें ताकत बख्श सकता है और हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में सुकून अता कर सकता है। तो जिन लोगों को तलाश है जैसे मैं थी, मैं उनसे कहती हूँ, पूछो, सीखो, किसी मस्जिद में जाओ, किसी मुसलमान से बात करो। हम आपका हमेशा खैर मकदम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब आप अल्लाह को पा लेते हैं तो गोया सब कुछ पा लेते हैं।